दोस्तों, यह कहानी है शाम की, जो बीसीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। छोटे शहर से शिमला अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आया था। शाम सीधा साधा, पढ़ने में होशियार और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फोकस था। फाइनल ईयर में कैंपस की तैयारी में शाम जी जान से लगा हुआ था, पर लोगों के सामने शाम कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाता था। शाम के भाई ने उसको सलाह दी कि अपना डर मिटाकर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो तो कॉलेज की एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, डांस या नुक्कड़ नाटक में भाग ले। 125 साल पूरे होने की खुशी में कुछ ही दिनों में एक बड़ा प्रोग्राम कॉलेज रखा गया, जो 3 दिवसीय होने वाला था, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी होनी थी। एक्टिविटी में भाग लेने के लिए बहुत पहले से कॉलेज में नोटिस लगा हुआ था। अपने अपने इंटरेस्ट से सबने कॉलेज की एक्टिविटी में भाग लिया। सोलो डांस, कपल डांस, थिएटर और भी बहुत कुछ होना था। शाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था किस एक्टिविटी में भाग ले। वह स्पोर्ट में अच्छा था ना डांस में अच्छा था, पर कुछ तो करना चाहता था। शाम फंक्शन ऑर्गेनाइजर सर से बोला, जहाँ भी जगह है मुझे रख लीजिए। सर ने बोला, सिर्फ एक ड्रामा में रोल है पर बहुत छोटा। शाम ने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। सभी कलाकारों के अपने अपने किरदार पहले से ही तय है। शाम का ही पहला दिन था। रिहर्सल का टाइम हो गया था और लगभग सभी लोग पहुंच गए थे, हीरो हीरोइन के अलावा। 30 मिनट गुजर गए थे। पूरे ऑडिटोरियम में एक ही बात गूंज रही थी, सेजल और आयुष कहाँ है। सेजल इस ड्रामे का लीड रोल कर रही थी और आयुष लीड हीरो था। जैसे ही सेजल की एंट्री होती है, शाम सेजल को बस देखते ही रह जाता है। शायद सेजल में एक अलग सी मासूमियत शाम को दिख रही थी, एक प्यारा सा चेहरा जो शाम ने अब तक नहीं देखा था। शायद 1-2 बार देखा हो पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज पहली बार शाम ने सेजल को ध्यान से देखा। सेजल कॉन्फिडेंस में ऑडिटोरियम में आई। शाम आगे ही खड़ा था। सेजल ने शाम को हाय कहा। शाम उसको देखता ही रहा। सेजल को लगा थोड़ा पागल है। सेजल के बाद आयुष आया और फिर नाटक की रिहर्सल शुरू हो गई। यह नाटक प्रेम की कहानी पर आधारित था। आयुष और सेजल दोनों को डायलॉग याद थे, दोनों ही एक अच्छे एक्टर थे। शाम ही था जो अनाड़ी था, जिसने यह सब पहली बार देखा था। उसको बड़ा अच्छा लग रहा था और झिझक भी हो रही थी। सेजल से कभी कभी नज़रें भी मिल जाती थी और सेजल को चुपके देख भी लेता था। शाम सेजल को लाइक तो करने लगा है और यह बात सेजल को कहीं ना कहीं पता तो लग गई है। सेजल के ऑडिटोरियम में आने से ही शाम के चेहरे पर जो चमक आती है वह सेजल से छुपी नहीं थी, पर सेजल ने शाम को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि उसको शाम की हालत का अंदाज़ा है। एक दिन आयुष रिहर्सल पर नहीं आया। सारे लोग उसको फ़ोन लगाते रहे, ना उसने फ़ोन उठाया। शाम को पता लगता है आयुष हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया और पैर फ्रैक्चर है। सभी लोगों के सामने एक नई समस्या आ गई थी कि अब ड्रामा में लीड रोल करेगा कौन, और कोई दूसरा लड़का हामी नहीं रहा था। तभी शाम ने लीड रोल के लिए हाँ कर दी। शाम ने हाँ तो कर दी, पर ना उससे कोई डायलॉग बोला जा रहा था, ना वो सेजल के सामने ठीक से खड़ा हो पा रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद सेजल शाम पर बहुत तेज चिल्लाई, तुमको यह सब मजाक लगता है? तुमको कुछ अंदाज़ा भी है तुम क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो? कम से कम तुमको 10 साल लगेंगे, तब जाकर तुम लीड रोल कर पाओगे। बिना कुछ सोचे समझे तुम आकर बस खड़े हो गए हो। आता क्या है तुमको? लगातार बोलती रही शाम, बस सुनता रहा। शाम के समय कैंटीन में शाम सेजल से कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा था। नया सीखने में तो गलती होती है, तभी तो हम सीखते हैं। पर मैं वो भूल गया था कि मेरी गलती से तुम लोग जो इतने दिन से कड़ी मेहनत कर रहे हो, पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं तो बस अपने बारे में सोच रहा था। जो भी हुआ आज के बाद नहीं होगा। और शाम चला गया। दूसरे दिन सेजल शाम के रूम पर पहुंच जाती है और शाम से कहती है, चलो मुझे कुछ काम है। शाम पहले तो चौंक जाता है, फिर रेडी होकर सेजल के साथ
चल देता है। सेजल को वैसे तो कोई काम नहीं था, बस शाम के साथ घूमना था, थोड़ा कंफर्ट जोन बढ़ाना था। दिन भर दोनों साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं। सेजल अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और शाम से फ्रेंडशिप कर लेती है और कहती है जब तक यह ड्रामा नहीं हो जाता तब तक तुमको दिन भर मेरे साथ ही रहोगे। सेजल उसको एक्टिंग की, लोगों के सामने लोगों के बोलने की, अपनी झिझक छुड़ाने की बहुत ट्रेनिंग देती है। शाम ने अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ पहले कभी नहीं सीखा था। धीरे धीरे समय बीता जाता है, शाम एक्टिंग में भी अच्छा हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। सेजल और शाम की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। दोनों दिन भर साथ घूमते, खाते पीते, ड्रामा करते, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते। इतने कम समय में पहली बार सेजल और शाम इतने नज़दीक आ गए थे। उनको एक दूसरे के लिए फीलिंग होने लगी और जब ड्रामा स्टेज पर हुआ तो ड्रामा के डायलॉग ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल नेचुरल, दोनों के हाव भाव एकदम ओरिजिनल थे। एक शानदार परफॉर्मेंस ने सारी कॉलेज का दिल जीत लिया। हर जगह बस सेजल और शाम की ही चर्चा थी। सारे कॉलेज को उनके प्यार का अंदाज़ा था। बिना एक दूसरे को प्रपोज किया कब वो दोनों एक हो गए उनको पता ही नहीं चला। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर बनता है